जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास के महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने आरंभ किया है। उसमें हम आज चौथी कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित कथाओं का श्रवण या पठन करने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर सकते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम के एक प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। वह जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित थे तब गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। मार्ग में परम पावन भीमरथी को पार करने के पश्चात दुर्गम जल विहीन और भयानक निर्जन जंगल में गर्मी से व्याकुल हो गए। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक दुराचारी व्याध हाथ में धनुष लिए वहां आया। अब ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अतः उसने कहा, हे महामुने, मैं महापापी हूँ। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, क्योंकि आप जैसे साधु महात्मा की प्रकृति ही दयालु होती है। कहाँ मैं नीच कुल में जन्मा हुआ व्याध और कहाँ मेरी इतनी पवित्र बुद्धि है। मैं तो आपकी ही कृपा मानता हूँ। हे साधु पुरुष, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु दर्शन और समागम के पश्चात मनुष्य कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। अतः आप अपने पाप नाशक वचनों से मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छा रखने वाले मनुष्य सरलता से भवसागर से पार हो सके। साधु पुरुषों की भावना सबके प्रति समान होती है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु है। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है और न ही कोई ऊंचा, न अपना और न ही पराया। और जब मनुष्य संतप्त होकर गुरुजनों से उपाय पूछता है तो वे उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप को नाश करने वाली है, उसी प्रकार अज्ञानियों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना जाता है। अब व्याध के यह वचन सुनकर संक महामुनि ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले उन दिव्य धर्मों का पालन करो और संसार सागर से पार हो जाओ। अब उस समय मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से व्याकुल थे, अतः उन्होंने दोपहर में सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण कर मध्याह्न काल की उपासना भी की और फिर देवताओं की पूजा करके व्याध द्वारा लाए गए श्रम साध्य और स्वादिष्ट कोठे का फल खाया। और जब वे खा पीकर सुखपूर्वक बैठे तब व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, किस कर्म के फल स्वरूप मेरा जन्म तमोगुणी व्याध कुल में हुआ है और किसके फल स्वरूप मैंने ऐसी सद्बुद्धि और महात्मा का संग प्राप्त किया है। हे प्रभु, यदि आप उचित समझते हैं तो मैंने जो पूछा है तथा अन्य जो जानने योग्य है वह सब बात बताइए। तब महामुनि शंख ने कहा, पूर्व जन्म में आप वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। आपका जन्म साकल्य नगर में हुआ था। आपका गोत्र श्री वत्स और नाम स्तंभ था। उस समय आप अत्यंत तेजस्वी माने जाते थे, परंतु आगे चलकर आप एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गए और उसकी कुसंगति के कारण आपने नित्य कार्य त्याग दिए और शूद्र की भांति घर पर ही रहने लगे। यद्यपि आपने धर्म और धार्मिक कर्मों का त्याग कर दिया था, फिर भी आपकी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित आपकी सेवा की। वह सदैव आपको प्रिय हो ऐसा ही कार्य करती थी। वह आप दोनों के पैर धोती थी, आप दोनों की आज्ञा का पालन भी करती थी। इस प्रकार वेश्या सहित अपने पति की सेवा करते हुए उस दुखी ब्राह्मणी ने बहुत समय व्यतीत किया। अब एक दिन उसका पति खराब खान पीन के कारण भगंदर रोग से बीमार पड़ गया। इस रोग के कारण वह दिन रात सूजन से पीड़ित रहने लगा और जब तक घर में धन था तब तक वह वेश्या घर में रही। फिर उसने समय को देखकर सारा धन लेकर घर से भाग गई। वह उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। तब ब्राह्मण ने रोग से दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, मैं व्यभिचारी और अत्यंत क्रूर व्यक्ति हूँ, मेरी रक्षा करे। हे सुंदरी, हे परम पवित्र, मैंने तुम पर अनेक अत्याचार किए हैं। हे कल्याणी, जो पापी अपने विनीत पत्नी का अनादर करता है वह 15 जन्मों तक नपुंसक हो जाता है। हे महाभाग, साधु पुरुष उनकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में जाऊंगा। तुम्हारा अनादर करने से उस समय तुम्हारे मन में जो क्रोध उठा होगा उससे ही मैं आज जल रहा हूँ। अब इस प्रकार पश्चाताप युक्त वचन बोल रहे पति को वह पतिव्रता ब्राह्मणी
हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे प्रति आपने जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए आप दुखी ना हो, लज्जा का अनुभव मत कीजिए। मैं आप पर सहज भी गुस्सा नहीं हूँ। पिछले जन्मों के पाप ही इस जन्म में दुख बनकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सह लेता है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। अब इस प्रकार अपने पति को सांत्वना देने के पश्चात उस उत्तम चरित्र वाली स्त्री ने अपने पिता और भाई से धन मांगकर अपने पति का पालन पोषण करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी भगवान श्री हरि विष्णु ही माना था। वह दिन रात अपने पति का मल मूत्र साफ करती और धीरे धीरे उसके शरीर में पड़े कीड़े को निकाल देती। ब्राह्मण न तो रात को सोता था और न ही दिन में। अब अपने स्वामी के कष्ट से व्याकुल होकर वह दुखी इस प्रकार प्रार्थना करती रहती थी कि हे महान देवताओं और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करो, उन्हें रोग मुक्त और निष्पाप कर दो। मैं अपने पति के स्वास्थ्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम भोजन अर्पित करूंगी। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी और नमक घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवित रहे। अब वैसे तो वह ब्राह्मणी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती रहती थी। अब उसी समय दरमियान देवल नाम के एक महात्मा वहां आए। वैशाख माह की गर्मी से पीड़ित होकर वह संध्या के समय उस ब्राह्मणी के घर में प्रविष्ट हुए। तब ब्राह्मणी ने महात्मा के पैर धोए और उनके चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को शरबत पिलाया। प्रातःकाल जैसे ऋषि आए थे वैसे ही चले गए। उसके तुरंत बाद ब्राह्मण व्याकुल होने लगे। इसलिए जब ब्राह्मणी अदरक, काली मिर्च और पीपर लेकर उसके मुंह में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसने अपने पत्नी की उंगली को दांतों से काट दिया, जिससे उंगली का कोमल हिस्सा उसके मुंह में ही रह गया। इस प्रकार अपनी पत्नी की उंगली तोड़कर वह ब्राह्मण उस वेश्या के बारे में सोचते सोचते ही मर गया। तब कांतिमती ने अपनी चूड़ियां बेचकर लकड़ियां खरीदी और चिता बनाई और अपने पति के साथ चिता में बैठ गई। उसने अपने पति के रोगग्रस्त शरीर का आलिंगन किया और स्वयं भी उसके साथ चिता में जल गई। अब ब्राह्मणी के शरीर त्यागने के पश्चात वह भगवान विष्णु के धाम में आ गई। उसने वैशाख माह में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था तथा उनके चरणोदक को अपने शीश पर धारण किया था, उसी के कारण उसे योगियों के समान सर्वोच्च पद की प्राप्ति हो गई और आपने अपने अंत समय में उस वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया था। अतः इस जन्म में आप तुच्छ व्याध का शरीर प्राप्त कर हिंसा कर रहे हैं। अब आपने भी वैशाख माह में ब्राह्मणी को मुनि को शरबत पिलाने के लिए अनुमति दी थी, जिसके प्रभाव से आपको सभी सुखों के एकमात्र साधन धर्म के बारे में प्रश्न पूछने की महान बुद्धि प्राप्त हुई है। और क्योंकि तुमने समस्त पापों को हरने वाले मुनि के चरणादक को अपने मस्तक पर धारण किया था, उसके फलस्वरूप ही आज आपने मेरी संगति प्राप्त की है। तो इस प्रकार वैशाख मास में मात्र देवल मुनि को शरबत पिलाने मात्र से और उनके चरणोदक को सिर पर धारण करने से कांतिमती ने वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी को शरबत पिलाने की अनुमति देने के कारण व्याध को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार वैशाख मास के धर्मों का जो भी पालन करता है उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य अवश्य प्राप्त होता है। तो यह है आज की हमारी वैशाख मास की महिमा का वर्णन करती हुई भगवान श्री हरि विष्णु की कथा। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही वैशाख मास महात्म्य कथा आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना। वैशाख मास का संपूर्ण नीति नियमों के अनुसार पालन कर रहे हैं। तो चलिए वैशाख मास की एक और कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।